हेलो माय स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर और वही वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स का फॉर जेईई एडवांस 2022 और क्वेश्चन नंबर 17 है और ये एक टेस्ट सीरीज जैसा प्रैक्टिस सीरीज जैसा कंसेप्ट विथ एप्लीकेशन या बोलिए एप्लीकेशन विथ कंसेप्ट दिए। पहले आपको ट्राई कीजिए 1 मिनट तक, फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सोचना है इसमें। ओके ओके देखिए कैसे सोचना है। नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, कौन होगा ये देखना है। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑरिजिन ले लिए, ये 3 डायमेंशन में है, पूरा एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखाएंगे वेक्टर्स ए को। तो मान लिया जाए कि वेक्टर ए दिख रहा है, ए वाला, इसका पॉइंट हो गया ए और यही वाला वेक्टर्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1,0 है। और उसी तरह वेक्टर्स बी, अगर इसका मॉड निकालेंगे तो √2 आ रहा है, इसका ही मॉड निकालेंगे तो √2 आ रहा है, मतलब सेम लेंथ है। तो इतनी लेंथ को लेकर के कहीं पर भी स्पेस में दिखा दे रहे हैं, मान लिया जाए दिखा दे रहे हैं इस टाइप से, ये मान लिया जाए ओ बी है और यही वेक्टर्स बी है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,1,1 है। तो अब देखिए ऑरिजिन एक हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तीनों पॉइंट अलग अलग जगह पर है, इसलिए कंफर्म है कि ये तीनों पॉइंट ओ ए बी एक स्पेस का पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट से अगर सोचेंगे तो हमेशा एक प्लेन पास करता है। कंसेप्ट है कि अगर 3 पॉइंट दिया रहे और डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमेशा इन तीनों से हो करके एक प्लेन होगा। तो वह प्लेन कौन है? यहाँ पर ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में ही हम ए दिखा रहे हैं, अब ब्लैक बोर्ड में ही बी दिखा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड में ही ओ है, इसलिए ये तीनों पॉइंट ही कोप्लेनर शो कर रहा है, एक प्लेन में है। ठीक है। और अब सोचिए कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। तो कंसेप्ट है इसमें ए क्रॉस बी का। जैसे हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अगर इस प्लेन को हम थोड़ा शेडिंग कर दें, इस टाइप का शेडिंग कर दे रहे हैं, यही प्लेन है। तो जैसे ही ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जानते हैं ए क्रॉस बी का कंसेप्ट से ए से बी ऐसे करके, मतलब पाम को क्या करो, प्री फैक्टर ले रहे हैं हम ए वेक्टर्स और पोस्ट फैक्टर ले रहे हैं बी, तब ए क्रॉस बी सोच रहे हैं। तो ए क्रॉस बी तो ऐसे करेंगे और इसको टर्न करेंगे और ये बीच का इंक्लूडेड एंगल मान लिया थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा दिख रहा है, जैसा कि हम डायग्राम में भी दिखा दे रहे थीटा, ये अगर मान लिया जाए थीटा एंगल है। तो जब कभी भी इसका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ऐसे, तो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी एट ए टाइम, ये जो वेक्टर्स इधर में होता है वो वेक्टर्स क्या होता है
तो मान लिया वेक्टर सी है वो कितना है, तो A क्रॉस B हो गया। अब इसी वेक्टर से हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसी के अलोंग में। तो वो कैसे होगा, उसको बोलते हैं सी कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर्स। इसी वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर निकालें। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है वेक्टर सी डिवाइडेड बाय वेक्टर सी मॉड। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये। सी कैप जो दिखा रहा है वो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। अब सी का वैल्यू पुट कर देंगे A क्रॉस B, और सी वेक्टर्स का मॉड है तो ये मॉड निकाल देंगे। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर्स निकल गया परपेंडिकुलर टू AB, जो कि कैसा है डायग्राम में, तो वो है A क्रॉस B इसके परपेंडिकुलर में है। तो ठीक राइट हैंड रूल फॉलो करेगा और OA क्रॉस OB ठीक मतलब ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर में, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर में होगा, वो आउटवर्ड आएगा। तो इसलिए आउटवर्ड के लिए डायग्राम में मान लिया थोड़ा देर के लिए इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि यही वाला वेक्टर C है। यही वेक्टर C ऐसा है कि दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ये स्पेस में है। इसको विजुलाइज करने से ही समझ में आएगा कि OA प्लेन में है और OC ठीक इसका परपेंडिकुलर में बाहर आ रहा है, और OB भी प्लेन में है और OC इसका ठीक परपेंडिकुलर है। तो एक साथ अभी देख सकते हैं कि फिगर में देख लीजिए, OA के रिस्पेक्ट में देखिए OC ये परपेंडिकुलर दिख रहा है और इस OB के साथ भी ये परपेंडिकुलर है। क्यों है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में दोनों वेक्टर्स है OA और OB, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B, और ठीक उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ किए हैं जो कि A क्रॉस B का कांसेप्ट है। इसलिए ये ऑटोमेटिक दोनों वेक्टर A वेक्टर B का परपेंडिकुलर हो जाएगा एक साथ। ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर आ गया इसके लिए इतना। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर तो सिर्फ अपवर्ड तो नहीं जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो ठीक इसका निगेटिव वेक्टर्स एक अगर हम इधर में ऐसे ड्रॉ कर दें इस टाइप से, ठीक इस यूनिट वेक्टर्स जैसे यहाँ पर अगर हम दिखा दें साइड में यूनिट वेक्टर कौन है, तो यहाँ पर है इस तरह से सी कैप। ठीक है, जो वेक्टर सी निकाले थे उसका मॉड से डिवाइड कर दिए तो सी कैप निकल गया, जो फिगर में हम दिखा रहे हैं। अब ठीक इस सी वेक्टर्स का निगेटिव निकाल दें, वो कैसे होगा, ठीक इसका एंटी ले लेते हैं और ये उसी लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं और इस वेक्टर को सी के जगह सी डैश वेक्टर दे दिए। तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो होगा या तो अपवर्ड हो सकता था या डाउनवर्ड हो सकता था, और ये सी डैश भी अगर जब निकल जाएगा तो इसी लेंथ के बराबर है। लेकिन रिलेट करें तो ए सी डैश सी में रिलेशन क्या होगा, तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ सी होगा क्योंकि हम इसी लेंथ के बराबर इसको ले लिए, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। और अब सी डैश का फिर यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या होगा, सी डैश का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो सी डैश वेक्टर्स डिवाइडेड बाय सी डैश कैप मॉड, और सी डैश क्या है तो माइनस सी वेक्टर्स है और सी डैश ये क्या है तो माइनस सी है। अब इसके बाद ए लाइन को माइनस सी को दिखा सकते हैं कि सी क्या है, ए क्रॉस बी है, अब विथ माइनस साइन, और यहां पर होगा माइनस ए क्रॉस बी का पूरे का मॉड। मॉड में माइनस साइन हटा सकते हैं इसलिए माइनस ए क्रॉस बी आ गया और यहां पर आ गया ए क्रॉस बी मॉड। इस तरह से सी कैप का आंसर्स, जितना आंसर्स पहला पार्ट में निकाले थे ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मॉड, तो यहां भी वही आंसर आ रहा है सी डैश के लिए। खाली डिफरेंस क्या है कि आगे में यहाँ प्लस साइन दिए हैं तो यहाँ माइनस साइन है, इसीलिए मतलब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा
रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, या तो आइदर सी कैप और सी डैश कैप, क्योंकि दोनों ही इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक तो अपवर्ड में है तो एक तो डाउनवर्ड में। अब ये दोनों मिला करके सी कैप कितना था, ये कितना था, तो ए वाला आंसर था सी कैप ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मॉड, और सी डैश क्या था, तो माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मॉड। और जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहां लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मॉड। तो यही शो कर रहा। अब ए क्रॉस बी, और ये पूछा तो नहीं है कि यूनिट वेक्टर भी निकाल के दिखाइए। हाँ, यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो ए और क्रॉस बी निकाल लेना पड़ेगा, और इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, और प्लस माइनस लिखा है वही 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है कितने आंसर्स, तो एक प्लस के लिए आंसर आया, एक माइनस के लिए आया आंसर, तो 2 आया, 2 आंसर्स आया, तो 2 आंसर्स यू कैन से। तो 2 आंसर्स कौन है, कि बी पार्ट है। तो इस तरह से 2 इसका आंसर हुआ, माने 2 आंसर आएगा, ये नहीं कि फाइनली आंसर 2 है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह देखते रहिए, आप कंटिन्यूस टच में रहिए और क्वेश्चंस बनाते रहिए। ओके, सी यू, बाय।